दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि एजेंसियां चीन की ग्रोथ के अनुमान लगातार घटा रही हैं। रिसर्च एजेंसी बार्कलेज ने 2023 के लिए चीन की ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। इसे 4.5% से घटाकर अब 3.8% कर दिया है। बार्कलेज का मानना है कि अमेरिका और यूरोप में मंदी की वजह से चीन से निर्यात में गिरावट आएगी और उसका असर चीन की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। एजेंसी ने 2023 के दौरान चीन से एक्सपोर्ट ग्रोथ के अनुमान को 5% से घटाकर 3% कर दिया है। सर, चीन की ग्रोथ के अनुमान लगातार क्यों घटते जा रहे हैं? चीन की ग्रोथ के अनुमान में गिरावट के तीन महत्वपूर्ण कारण हमें दिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण और पहला कारण यह है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मांग कम हो रही है। स्टैगफ्लेशन या रिसेशन का खतरा है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन होगा, कुछ अर्थव्यवस्थाओं में रिसेशन होगा। और चीन चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, दुनिया की फैक्ट्री है, इसलिए निर्यात या एक्सपोर्ट या ट्रेड चीन की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो बेस अब श्रिंक कर रहा है और धीमे धीमे मांग घटने का असर हमें चीन में दिख रहा है, जैसा कि आपको शुभम ने इस खबर को विस्तार से बताया। जो इस बार चीन के अनुमान की कटौती की प्रमुख वजह, यानी चीन के जीडीपी में कटौती के आंकड़े तो पहले से ही आ चुके हैं, अनुमान घट चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि चीन की डोमेस्टिक इकोनॉमी को सहारा देने के लिए वहां के रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका सबसे ज्यादा है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा निवेश होता है। अभी फिलहाल जो ताजे आंकड़े हैं, वहां पर रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट जीडीपी के अनुपात में 10% से घटकर 8% रह गया। यह सीधी बड़ी वजह थी, इसलिए चीन के जीडीपी के अनुमान में कटौती हुई है। और दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि चीन में परिवारों के ऊपर बड़ा कर्ज है और जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था में कोविड के बार बार आने के कारण कारोबार रुक रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उससे लोगों की आय पर और कमाई पर असर पड़ रहा है। और अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में आने वाले समय में बढ़ोतरी नहीं हुई तो चीन की अर्थव्यवस्था की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी कम होगी। और इसलिए चीन एक अनोखा केस है पूरी दुनिया में, जो अपनी डोमेस्टिक डिमांड श्रिंक होने से भी परेशान होगा और दुनिया की डिमांड कम होने से भी परेशान होगा। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था पर फिलहाल जो सबसे बड़ा असर दिख रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग कम होने का दिखाई दे रहा है।